नमस्कार दोस्तों, जैसे ही हम महान विवाद के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हमने अध्याय 2 में धर्मनिरपेक्ष रोमन साम्राज्य के हाथों शुरुआती ईसाइयों के भयानक उत्पीड़न के बारे में पढ़ा। उत्पीड़न ने केवल सच्चाई की लौ को भड़काया और ईसाइयों की संख्या बढ़ती रही। अपना उद्देश्य विफल होते देख शैतान ने अपनी रणनीति बदल दी। उत्पीड़न बंद हो गया और समझौता प्रारंभिक चर्च में प्रवेश कर गया। बुतपरस्त प्रथाओं को ऊपर उठाया गया और मसीह की स्पष्ट शिक्षाओं को कम महत्व दिया गया। आज हम देखेंगे कि कैसे एक महान धर्म त्याग और उसके नेता के उदय की भविष्यवाणी प्रेरित पौलुस ने लगभग 5 शताब्दी पहले की थी, जब उन्होंने थिस्सलुनीके में विश्वासियों को लिखा था, जिसमें कहा गया था कि मसीह का दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा जब तक पतन पहले नहीं होता और पाप का मनुष्य प्रकट हो गया। वह विनाश का पुत्र है, जो परमेश्वर कहलाता है या जिसकी आराधना की जाती है, उन सब का विरोध करता है और उन्हें ऊंचा मानता है, यहाँ तक कि जो परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर होकर बैठता है और अपने आप को प्रकट करता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यह पाप का आदमी कौन है जो ईश्वर का विरोध करता है और निंदापूर्ण शिक्षाओं और प्रथाओं के माध्यम से पृथ्वी पर ईश्वर का स्थान लेना चाहता है। अध्याय 3 में पढ़ते हुए हम देखते हैं कि इसका तुरंत खुलासा नहीं किया गया था। थोड़ा थोड़ा करके, पहले चुपचाप और फिर अधिक खुले तौर पर, जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ती गई और लोगों के दिमाग पर नियंत्रण हासिल होता गया, अधर्म के रहस्य ने अपने भ्रामक और ईश्वरनिंदा कार्य को आगे बढ़ाया। लगभग अदृश्य रूप से बुत परस्ती के रीति रिवाज उन्होंने ईसाई चर्च में अपना रास्ता खोज लिया। जैसा कि मध्ययुगीन चर्च ने धन और शक्ति हासिल करने की कोशिश की, उसे बुत परस्ती और ईसाई धर्म के बीच एक समझौता करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें एक इंसान रोम के शक्तिशाली बिशप के प्रति निष्ठा के साथ मसीह के शब्द को हटा दिया गया। वर्ष 533 ई में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने रोम के बिशप यानी पोप को सभी पवित्र चर्चों का प्रमुख घोषित किया। 528 ई में रोम से ऑस्ट्रोगोथ एरियन के निष्कासन के बाद पोप तंत्र ने पूर्ण राजनीतिक और धार्मिक शक्ति प्राप्त कर ली। पोप को बाद में देवता की उपाधि दी गई, भगवान पोप, और उन्हें अचूक माना गया, वास्तव में भगवान और मनुष्य के रूप में देखा गया। And was considered infallible, viewed as truly God and man. हम इसे पढ़ते हैं क्योंकि बाइबल ईश्वर को ऊंचा उठाएगी और सीमित मनुष्यों को उनके वास्तविक स्थान पर रखेगी। इसके पवित्र सत्य को छुपाया और दबाया गया। यह तर्क रोमन चर्च द्वारा अपनाया गया था। सैकड़ों वर्षों तक बाइबल का प्रचलन प्रतिबंधित था। लोगों को इसे पढ़ने या इसे अपने घरों में रखने से मना किया गया था। सुरक्षा के तौर पर बाइबल के बिना लोगों के पास सही और गलत के बीच अंतर करने का कोई मानक नहीं था और वे भ्रष्ट चर्च और पादरी की दया पर निर्भर थे। चर्च में बुत परस्ती का प्रवेश एक तरह से छवियों की पूजा के माध्यम से हुआ। मूर्तियां, जिन्हें पहले बुतपरस्त देवताओं के रूप में पूजा जाता था, बस तथाकथित ईसाई संतों में बदल दी गईं और उनकी पूजा की जाने लगी। इस तरह लोगों का बड़ा समूह नाम मात्र का ईसाई बन गया। संभवतः चर्च में बुत परस्ती के प्रवेश का सबसे महत्वपूर्ण तरीका तथाकथित सूर्य के आदरणीय दिन की पूजा के माध्यम से था, यानी रविवार। यह अचानक नहीं हुआ। पहली शताब्दियों में सच्चा 7वें दिन का सब्बात सभी ईसाइयों द्वारा मनाया जाता था। वे ईश्वर के सम्मान के लिए ईर्ष्या करते थे और ये मानते थे कि उनका कानून अपरिवर्तनीय है। उन्होंने उत्साहपूर्वक पवित्रता की रक्षा की, लेकिन हमें बताया गया है शैतान ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने एजेंटों के माध्यम से बड़ी सूक्ष्मता से काम किया। रविवार को ईसा मसीह के पुनरुत्थान के सम्मान में एक त्योहार बनाया गया। वर्षों से रविवार को एक उच्च त्योहार के रूप में मनाया जाता रहा, जबकि सब्बात को उपवास और कड़ी मेहनत का दिन बना दिया गया। अंत में बुतपरस्त त्योहार को एक दैवीय संस्था के रूप में सम्मानित किया जाने लगा, जबकि बाइबल सब्बात को यहूदी धर्म का अवशेष घोषित किया गया,
और इसके पर्यवेक्षकों को शापित घोषित किया गया। 6ठी शताब्दी तक पोप का पद मजबूती से स्थापित हो गया था और डैनियल और रहस्योद्घाटन की पुस्तकों में भविष्यवाणी की गई पोप के उत्पीड़न के 1260 वर्षों की शुरुआत हो चुकी थी। पोप और पुजारियों को परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एकमात्र मध्यस्थ के रूप में देखा गया। कार्यों द्वारा मुक्ति की शिक्षा दी गई, लंबी तीर्थयात्राओं, तपस्या के कार्यों, चर्चों और तीर्थ स्थलों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए चर्च को बड़ी रकम दी गई। भोग का सिद्धांत पेश किया गया, जिससे लोगों को भविष्य के पापों के लिए भुगतान करने का एक तरीका प्रदान किया गया। आत्मा की अमृता की झूठी शिक्षा को सबसे आगे लाया गया, जिससे वर्जिन मैरी की पूजा और स्वर्गीय संतों की आराधना शुरू हुई। इसने चिरस्थायी नरक में अनंत पीड़ा के पाखंड का द्वार खोल दिया, साथ ही यातना ग्रह के विचार के साथ एक प्रकार का आधा अधूरा घर, जहां कोई व्यक्ति कुछ समय तक कष्ट सहने के बाद स्वर्ग में प्रवेश के लिए तैयार होता है। शायद सबसे साहसिक पाखंडों में से एक सामूहिक रूप से मूर्ति पूजक बलिदान था, जहां यह दावा किया गया था कार्यवाहक पुजारी के पास मसीह का वास्तविक शरीर और रक्त बनाने की शक्ति थी। जो लोग ने इन मूर्ति पूजक और विधर्मी शिक्षाओं और प्रथाओं को स्वीकार नहीं किया, उनके लिए यातना और मृत्यु की प्रतीक्षा की गई। 13वीं शताब्दी में पोप तंत्र का सबसे भयानक उपकरण स्थापित किया गया, इंक्विजिशन। लगभग 4 शताब्दियों तक अनगिनत पुरुषों और महिलाओं ने इस झूठी धार्मिक शक्ति के सामने घुटने न टेकने के कारण भयानक यातना और मृत्यु सहा। भविष्यवाणी के अनुसार 1260 वर्षों के अंधेरे के दौरान परमेश्वर का वचन पृथ्वी के चेहरे से लगभग गायब हो गया था। बुराई का बोलबाला था, अकल्पनीय अपराध किए जा रहे थे और जश्न मनाया जा रहा था। परमेश्वर का सत्य का प्रकाश पूरी तरह से बुझता नहीं है। इतिहास में उसने हमेशा ऐसे लोगों को संरक्षित किया है जो वचन के प्रति सच्चे हैं। अगले सप्ताह जैसे ही हम द ग्रेट कंट्रोवर्सी का अपना अध्ययन जारी रखेंगे, हम ऐसे लोगों के एक विशेष समूह के बारे में जानेंगे जिन्होंने निडर होकर इस अत्यंत अंधकारमय समय में सत्य की मशाल को आगे बढ़ाया। यदि आपने अभी तक इस अविश्वसनीय पुस्तक की एक प्रति प्राप्त नहीं की है, तो मैं आपको greatcontroversyproject.org पर जाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जहां से आप आज ही अपनी निःशुल्क प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम अपना समय एक साथ समाप्त करते हैं, मैं आपको अभी मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। पिता स्वर्ग में, हम मानते हैं कि वस्तुतः लाखों लोगों को कष्ट हुआ है क्योंकि वे आपके लिखित पवित्र वचन में विश्वास करते थे और वे स्वर्ग से निर्देशों का पालन करना चाहते थे। हमें बाइबल देने के लिए धन्यवाद। आज हमें पवित्र वचन तक पहुंच प्राप्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। इसे पढ़ने, इसे जीने, इसे बढ़ावा देने, इसे साझा करने में हमारी सहायता करें और परमेश्वर कृपया मार्गदर्शन करे, क्योंकि हम भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने आने वाली किसी भी चुनौती में हम हमेशा पुरानी चुनौतियों की तरह पूरी तरह आप पर निर्भर रहें और आपके लिए आपका वचन हमें आगे ले जाएगा। धन्यवाद यीशु के नाम पर, आमीन। In the name of Jesus. Amen.